नमस्कार। देखिए, कुछ लोग जीवन में बहुत पढ़ते हैं पर फिर भी भ्रम में रहते हैं। कुछ लोग हर रोज मंदिर जाते हैं पर आत्मा फिर भी खाली रहती है। और कुछ लोग घर छोड़कर निकल जाते हैं बिना ये जाने, बिना ये सोचे कि वो खोज क्या रहे हैं। तो केतु जब नवम भाव में आता है तो ये सिर्फ ज्ञान की किताबें नहीं खोलता है, इतना ही नहीं करता है। ये एक्चुअली में आपके भाग्य, आपके विश्वास और जाने अनजाने में आपके द्वारा किए हुए पापों की पूरी कहानी खोलता है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे, मतलब कि केतु इन नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस में केतु क्या क्या असर देता है, क्या होता है जब आपकी आत्मा को गुरु नहीं बल्कि एक भ्रम मिल रहा है, जब आपके में श्रद्धा नहीं है, सिर्फ आप बहुत सारे सवालों से घिरे हुए हैं। ऐसा आपको केतु नाइन्थ हाउस में अगर है तो महसूस हो सकता है। देखिए, नौवें घर को या नाइन्थ हाउस को ज्योतिष में भाग्य का घर कहा जाता है। और इसके भाग्य के अलावा कुछ और भी सिग्निफिकेशंस हैं। तो वो सिग्निफिकेशंस हम पहले देख लेते हैं कि नौवां घर हमारे धर्म, मतलब कि रिलीजन, रिलीजियस बिलीफ, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। इसके अलावा हमारे टीचर, गुरु, या कह सकते हैं आप फिलोसॉफिकल मार्गदर्शक जो भी होता है उसको दिखाता है। हायर एजुकेशन को दिखाता है, फॉरेन ट्रैवल्स को दिखाता है, फॉरेन एजुकेशन को भी दिखाता है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दिखाता है। किस्मत और सफलता के बड़े बड़े मौके यहाँ से देखे जाते हैं। हायर नॉलेज की खोज भी यहाँ से देखी जाती है। पिता और पितरों से संबंधित बातें भी नौवें घर से देखी जाती हैं। इसके अलावा धर्म, संस्कृति और आपकी परंपराएं यहाँ से ये भी देखी जाती हैं। ये भाव इंसान को ऊपर उठने की, समझने की, और कह सकते हैं कि यूनिवर्स के हायर ट्रूथ से जुड़ने की आप मार्ग दिखाता है, ये कह लीजिए। तो जब केतु नौवें घर में होता है तो क्या होता है? देखिए, ऐसा होने पर जातक, आप कह सकते हैं, या ऐसा नेटिव जो है वो रिलीजियस फैनेटिक नहीं होता। वो किसी एक धर्म या कह सकते हैं पंथ की कट्टरता में नहीं फंसता है। एस्टैब्लिश जो रिलीजियस नॉर्म्स हैं, धार्मिक तौर तरीके हैं, उसमें विश्वास नहीं करता। वो परंपराओं को, ट्रेडिशंस को बिना सवाल के स्वीकार नहीं करता, बल्कि सत्य की खोज में अपने अनुभव से वो करता है। वो, आप कह सकते हैं कि हायर ऑर्डर रिलीजन की ओर आकर्षित होता है, एकदम जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं उसकी तरफ नहीं। सूफिज्म जैसे होता है, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म जो है, या फिर क्रिश्चियनिटी, इन सब चीजों में भी वो इंटरेस्ट ले सकता है, क्योंकि ये धर्म जो है वो केतु के हिसाब से सीमाओं से परे होता है, जहां ईश्वर हर जीव में है और आत्मा की स्वतंत्रता ही सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर केतु के लिए धर्म कोई दिखावा या इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है, ध्यान का, मौन का, आत्मनिरीक्षण करने का और अपनी आत्मा से जुड़ने का। केतु नवम भाव वाले ये कहते हैं कि मेरा धर्म वही है जो मुझे अंदर से मुक्त करे, न कि मुझे किसी और पहचान में बांध दे। अगर हम बात करें गुरु की और मार्गदर्शन कैसे मिलता है अगर केतु हो नाइन्थ हाउस में, तो देखिए, गुरु की भूमिका कुछ कुछ रहस्यमय हो सकती है, या कभी कभी गुरु के बारे में पता नहीं होता है। कभी गुरु से अलगाव भी हो सकता है, या कभी कभी गुरु की मृत्यु के योग भी बनते हैं। पर अंदर से आत्मा को, आप कह सकते हैं कि हायर नॉलेज की, ज्ञान की बहुत तीव्र प्यास रहती है। खुद के अंदर ही सच्चा गुरु ऐसे लोग खोजते हैं। हायर एजुकेशन का भी ये हाउस है, तो केतु यहाँ पर आपको शिक्षा में असामान्य रुचि भी दे सकता है, स्पेशली फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, ऐसा कोई भी मिस्टिकल साइंस है उसमें। विदेश यात्रा के योग भी ये बनाता है, लेकिन कभी कभी विदेश यात्रा आपकी बिना किसी कारण के अटक भी सकती है। हायर एजुकेशन यहाँ पे डेफिनेटली केतु आपको देता है, लेकिन कभी कभी उसमें अड़चने या रुकावटें भी आती हैं। यहाँ पर केतु के होने से आप कह सकते हैं कि आपका भाग्य और किस्मत कभी कभी ऐसा लगता है कि अनिश्चित है। धन भी आता है और अवसर भी आते हैं,
लेकिन कंटिन्यूटी नहीं रहती, स्थिरता नहीं रहती, ये दोनों चीजें आने की। क्योंकि कर्म के आधार पर, कर्म के अनुसार पर यहाँ भाग्य का चक्र पूरा होता है और यहाँ पर व्यक्ति अपने भाग्य को खुद बनाता है बजाय धर्म के ऊपर निर्भर रहने के। तो ऐसा केतु 9th हाउस में होता है। अब हम बात करें पिता से संबंधों की, पिता की स्थिति क्या होती है यहाँ पर। तो देखिए, पिता के साथ भावनात्मक दूरी या आप कह सकते हैं एग्रीमेंट की कमी हो सकती है। आपके लिए कह सकते हैं कि पिता का कर्ज उतारना और श्राद्ध जैसे कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको करने चाहिए। अक्सर ऐसे लोग पिता के मार्गदर्शन से अलग होकर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम ये सब चीजें जानने के बाद बात करें कि केतु की रेमेडीज क्या हो सकती हैं, प्रैक्टिकल रेमेडीज, लाइफस्टाइल रेमेडीज क्या हो सकती हैं, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान केंद्र करना, गुप्त दान करना, गरीबों को बिना शोर शराबा मचाए दान करना अच्छा है। सफेद वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा केतु मंत्र का जाप 108 बार आपको बहुत बहुत मदद करता है अपने मन को स्टेबलाइज करने के लिए। पितृतर्पण और श्राद्ध की भी कर्म विधि पूरी पूरी करें। इसके अलावा धार्मिक कट्टरता से बचे, वो आपको यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है और अपनी सोच ओपन रखें, ओपन माइंडेड बने। गुरुओं और मार्गदर्शक जो होते हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, उनके लिए सम्मान रखें, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट सोच को अपने साथ रखें। ब्लाइंड फॉलो करना जरूरी नहीं है। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि केतु जब 9वें भाव में होता है तो वो आपको परंपरागत धर्म से ऊपर उठाकर एक आध्यात्मिक स्वतंत्रता देता है। ये आपको यहाँ पर ये बताता है कि धर्म केवल रिवाजों या ग्रंथों का नाम नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो आपको अंदर से बदल दे। तो अगर ऐसी स्थिति में आपका केतु है, 9वें घर में है, तो धैर्य रखें, अपने गुरु और आत्मा की आवाज अवश्य सुने और अपने ज्ञान की खोज जारी रखें। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका केतु कहाँ है और वो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।